नमस्कार। आजकल हर तरफ डेटा डेटा डेटा, लेकिन इतने सारे डेटा को इस्तेमाल लायक कैसे बनाया जाए? इसी का एक बड़ा जवाब है डेटा वेयरहाउसिंग। हमारे पास जो जानकारी है वो इसका एक सरल सा परिचय देती है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहरी छानबीन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या खास है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, ये डेटा वेयरहाउसिंग आखिर है क्या भला? जैसा कि इस परिचय में लिखा है, ये अलग अलग जगहों से बहुत सारे डेटा को एक जगह लाने, सहेजने और फिर उसे संभालने का एक तरीका है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसे समझने के लिए ना एक बड़ी लाइब्रेरी की मिसाल सोचिए, वो ज्यादा आसान रहेगा। जैसे सोचिए अलग अलग जगहों से अलग अलग लेखकों की किताबें लाकर एक लाइब्रेरी में करीने से रखी जाती हैं, ताकि जब जरूरत हो आपको वो किताब फौरन मिल जाए। डेटा वेयरहाउस भी कुछ कुछ वैसा ही है। ये जैसे बिक्री है, ग्राहक सेवा है, मार्केटिंग है, ऐसे अलग अलग बिजनेस सिस्टम से जानकारी इकट्ठा करके एक सेंट्रल जगह पर ले आता है। हाँ, ये लाइब्रेरी वाला उदाहरण मुझे लगता है बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि अक्सर बड़ी कंपनियों में भी क्या होता है, जरूरी जानकारी अलग अलग कोनों में बिखरी होती है। मतलब किसी पुरानी हवेली में जैसे खजाना छुपाओ, उसे एक जगह लाना ही अपने आप में एक काम है। तो उसका असली मकसद क्या हुआ फिर? शायद वो जिसे बिजनेस इंटेलिजेंस या बीआई कहते हैं, उसको पावर देना। एकदम सही, बिल्कुल। इसका जो मेन लक्ष्य है वो है बिजनेस को डेटा के आधार पर बेहतर तरीके से समझने में मदद करना। क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स हैं, आगे क्या हो सकता है, ये सब। और इस वेयरहाउस की कुछ खासियतें होती हैं। जैसे एक तो ये एकीकृत होता है, मतलब कई स्रोतों से डेटा को मिलाता है। और दूसरा, ये विषय उन्मुख होता है। विषय उन्मुख मतलब ये कि जानकारी बिजनेस के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड होती है। जैसे सेल्स का डेटा एक साथ, फाइनेंस का एक साथ, रोजमर्रा के ऑपरेशन के हिसाब से नहीं। अच्छा, समझ गया। हाँ, और दो और अहम बातें हैं इसमें। एक, ये समय परिवर्तनशील है। समय परिवर्तनशील? हाँ, जिसका मतलब है कि इसमें पुराना मतलब हिस्टोरिकल डेटा जमा होता है। मान लीजिए पिछले 5 साल की पूरी सेल्स का रिकॉर्ड। और दूसरी खासियत, ये अस्थिर नहीं होता, नॉन वॉलेटाइल जिसे कहते हैं। अस्थिर नहीं? अच्छा। हाँ, इसका मतलब है कि एक बार डेटा इसमें आ गया तो उसे बदला नहीं जाता, डिलीट नहीं किया जाता। वो सिर्फ देखा जाता है, विश्लेषण किया जाता है, और ये चीज गुजरे हुए वक्त का सही सही विश्लेषण करने के लिए बहुत जरूरी है। ये दिलचस्प है कि डेटा बदला नहीं जाता, मतलब इतिहास मिटाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ सीखा जा सकता है। क्या डेटा वेयरहाउस का भी कुछ ऐसा ही सिद्धांत लगता है? और वो अमेज़न वाला उदाहरण भी दिया गया, सही है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर अमेज़न को ये जानना हो कि पिछले 6 महीनों में ग्राहकों ने क्या क्या खरीदा, या मान लीजिए राजस्थान में कौन से प्रोडक्ट ज्यादा पॉपुलर हैं। हाँ, सही। तो ऐसे सवालों के जवाब पाने के लिए अमेज़न क्या करेगा? अपनी वेबसाइट के ऑर्डर्स, कस्टमर केयर से हुई बातें, पेमेंट सिस्टम का डेटा, डिलीवरी का रिकॉर्ड, मतलब जहां जहां से भी कस्टमर या प्रोडक्ट से जुड़ा डेटा मिल सकता है, वो सब इकट्ठा करेगा। और ये सारा बिखरा हुआ डेटा फिर एक जगह लाया जाता है, वही है डेटा वेयरहाउस। लेकिन ये डेटा वहां पहुंचता कैसे है? मतलब कलेक्शन से वेयरहाउस तक का सफर। इस जानकारी में एक प्रोसेस का जिक्र था, ETL। ये क्या चीज है? हाँ, ETL ये दरअसल 3 शब्दों का शॉर्ट फॉर्म है: एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। एक्सट्रैक्ट यानी निकालना, पहले अलग अलग स्रोतों से जरूरी डेटा निकाला जाता है। फिर T यानी ट्रांसफॉर्म, मतलब उसे बदलना या साफ करना, उसे एक जैसे फॉर्मेट में लाना, कोई गड़बड़ी हो तो ठीक करना वगैरह। और आखिर में L यानी लोड, मतलब उस साफ और सही डेटा को वेयरहाउस में डाल देना। अच्छा, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, ETL, समझ गया। तो एक बार डेटा वेयरहाउस में आ गया, फिर वो BI टूल्स का काम शुरू होता है, जैसे पावर BI, टैब्लो। बिल्कुल। फिर ये BI टूल्स उस डेटा पर काम करते हैं, उससे रिपोर्ट्स बनाते हैं, डैशबोर्ड्स बनाते हैं, जिनसे अमेज़न जैसी कंपनियां जो सवाल पूछ रही थी उनके जवाब ढूंढ सकती हैं। हाँ, और यहाँ कुछ खास टूल्स के नाम भी बताए गए हैं, जैसे ETL के लिए टैलेंट, डेटा वेयरहाउस के लिए स्नोफ्लेक का नाम है, और BI के लिए टैब्लो। स्नोफ्लेक का जिक्र है, वो तो आजकल काफी सुनने में आता है, क्लाउड आधारित है शायद। हाँ, स्नोफ्लेक क्लाउड नेटिव वेयरहाउस है, काफी पॉपुलर है क्योंकि वो स्केलेबल है, मतलब जरूरत के हिसाब से आसानी से उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अच्छा, तो ये सब करने का, इतना सारा डेटा जमा करने, ETL करने, BI लगाने का,
फायदा क्या है, मतलब निचोड़ क्या है? सबसे बड़ा फायदा जो साफ तौर पर बताया गया है वो है बेहतर फैसले लेना, अंदाजों पर नहीं बल्कि ठोस डेटा और सबूतों के आधार पर निर्णय लेना। इसके अलावा जाहिर है पुराने डेटा तक पहुंचना आसान हो जाता है, डेटा की क्वालिटी सुधरती है, उसमें एकरूपता आती है और हाँ, भविष्य के रुझानों का अंदाजा लगाने में भी ये मदद करता है। तो कुल मिलाकर देखें तो डेटा वेयरहाउसिंग एक तरह से बिखरे हुए, शायद बेकार पड़े डेटा को समेटकर उसे समझने लायक उपयोगी जानकारी में बदलने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है, ताकि बिजनेस आगे के लिए बेहतर योजना बना सकें और सही दिशा में बढ़ सकें। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी है ना। जरा सोचिए, अगर किसी बिजनेस के पास अपने पिछले प्रदर्शन का, अपने इतिहास का कोई पूरा साफ और भरोसेमंद रिकॉर्ड ही ना हो, मतलब कोई व्यवस्थित वेयरहाउस ना हो, तो वो भविष्य के लिए असरदार ढंग से प्लानिंग कैसे करेगा? डेटा वेयरहाउस इस कमी को तो पूरा करता है, लेकिन ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि इसके बिना कंपनियां क्या करती होंगी या उन्हें क्या मुश्किलें आती होंगी।